तो पिछले वाले वीडियो में हम लोग पुष्प के विभिन्न भागों के नामों के बारे में हम लोग जानते थे कि पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं और उनका क्या क्या नाम है। यदि आप पिछले वाले वीडियो नहीं देखे होंगे तो पिछले वाले वीडियो देख लीजिए, तभी ये पोलिनेशन यानी आज की जो वीडियो होने वाली है पोलिनेशन यानी परागण के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आप लोग को अगर पुष्प के विभिन्न भागों के नाम नहीं मालूम होगा कि बाह्य दलपुंज क्या होता है, दलपुंज क्या होता है, पुमंग क्या होता है, ज्यांग क्या होता है, पुंकेसर क्या होता है, वर्तिका क्या होता है, वर्तिका तो विभिन्न भाग अगर के नाम अगर आप जानते हैं तो ये पोलिनेशन आप लोग को बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग पोलिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिरकार पोलिनेशन क्या होता है पुष्पों में। तो देखिए पोलिनेशन यानी पोलिनेशन को हम लोग हिंदी में परागण बोलते हैं। जब तक परागण की क्रिया नहीं होती है तब तक किसी भी पौधों में बीज नहीं धरते हैं, यानी अनाज नहीं हो पाते हैं बिना परागण के। तो हम लोग समझेंगे कि परागण किसे कहते हैं, परागण किसे कहते हैं। हम बताए थे पिछले वाले वीडियो में कि इसको बोलते हैं हम लोग वृंत, यानी पुष्प के जिस भाग को हम लोग पकड़ कर किसी को गिफ्ट देते हैं तो जिस भाग को हम लोग पकड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं वृंत। और पुष्प के पूरे भाग जिस पे टीका होता है उसको बोलते हैं पुष्पासन, यानी ये जो गांठ टाइप का दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं पुष्पासन। और ये जो भाग दिखाई देता है इसको बोलते हैं हम लोग पुमंग। ये पुष्प के नर भाग होते हैं पुमंग, और ये जो दिखाई देते हैं ये होते हैं ज्यांग। पिछले वाले वीडियो में भी हम बताए थे ये पुमंग और ज्यांग के बारे में। तो ये होता है हमारा पुंकेसर। और ये जो थैला की आकृति में दिखाई देता है इसको बोलते हैं परागकोश। और इसमें जो कण पाए जाते हैं अनगिनत संख्या में इसको बोलते हैं परागकण। और इसको बोलते हैं जो अंडे की आकृति में पाई जाती है इसको बोलते हैं अंडाशय। गोल जो पाई जाती है आकृति उसको बोलते हैं अंडाशय। ये जो नली दिखाई देती है इसको बोलते हैं वर्तिका। और ये जो ऊपर वाले गांठ टाइप का दिखाई देता है इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। तो ये पराग कोश में क्या पाए जाते हैं अनगिनत परागकण। तो अगर परागकण आ जाएगा वर्तिकाग्र के पास, इसको बोलते हैं हम लोग वर्तिकाग्र, यानी परागकण से लेकर वर्तिकाग्र तक जाना परागण कहलाता है। परागकण से लेकर और वर्तिकाग्र यानी यहाँ तक चलाना, यहाँ से परागकण क्या होगा निकल कर और वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएगा, उसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं पोलिनेशन यानी परागण। परागकण से लेकर वर्तिकाग्र के दूरी को क्या बोलते हैं परागण। समझ गए आप लोग, यानी परागकण जो है वो निकल कर यहाँ पे वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएगा, इसको क्या बोलते हैं परागण। परागण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। स्वपरागण को इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन और परपरागण को बोलते हैं इंग्लिश में क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं। अब हम लोग सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है और क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, समझेंगे। हम लोग स्वपरागण और परपरागण के बारे में जानेंगे कि आखिरकार स्वपरागण किसे कहते हैं और परपरागण किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं स्वपरागण, यानी ये एक पुष्प है, यानी जब परागण की क्रिया एक पुष्प में होगा, यानी कोई दूसरे पुष्प की जरूरत नहीं होगी, एक पुष्प में परागण की क्रिया होगा, उसको बोलते हैं स्वपरागण। यानी एक पुष्प है, जब एक ही पुष्प का परागकण, परागकोश में पाए जाते हैं परागकण, तो जब एक ही पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं, इस क्रिया को बोलते हैं स्वपरागण यानी सेल्फ पोलिनेशन। जब एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं, इस क्रिया को बोलते हैं स्वपरागण। दुनिया में जितने भी स्वपरागण द्वारा खिलने वाले पुष्प होते हैं वो अच्छे किस्म के नहीं होते, छितर आ जाते हैं, और उनके द्वारा बने हुए फल भी अच्छे किस्म के नहीं होते हैं। अब हम लोग जानेंगे परपरागण, यानी परपरागण किसे कहते हैं। परपरागण को इंग्लिश में हम लोग क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। तो देखिए परपरागण, पर यानी दूसरा परागण, यानी जिसमें दो पुष्पों की यानी एक से अधिक पुष्पों की आवश्यकता होती है उसे परपरागण कहते हैं। देखिए ये एक अलग पुष्प है और एक ये अलग पुष्प है। तो जब एक पुष्प का परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं, इस क्रिया को परपरागण कहते हैं। यानी जब एक पुष्प का परागकण अगर आएगा और दूसरा का किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंच जाएगा, इस क्रिया को बोलते हैं परपरागण। परपरागण द्वारा खिलने वाले पुष्प के जो बाह्य दल पुंज होते हैं,
यानी दल पुंज होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे किस्म के होते हैं और उसका फूल जो है बहुत सुंदर किस्म का खिलता है, पर परागण द्वारा खिलने वाले फूल।